याद की गई है। आज सुबह से मेरी, इंग्लिश में बोलते हैं रनिंग नोज। तो रनिंग नोज मतलब क्या है? हमारी नाती से पूछा, बोले ये नाक से कुछ दौड़ 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 के मुंह में पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं रनिंग नोज। तो उसको रनिंग नोज था कुछ दिन पहले। तो इंग्लैंड में रहती है, 5 साल की। तो आज हम 5वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखते हैं कुछ पद, 5वां अध्याय के कुछ पद हम पढ़ेंगे, पढ़ के आगे बढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं जो नया अनुवाद हमारे टीम ने किया है, उस अनुवाद से थोड़ा सा अलग है। आप सबों के बाइबल खुली रहें और आप इसका कंपेयर, तुलना कर सकेंगे कि किस जगह में ये अनुवाद दूसरा पुराने अनुवाद से अलग है। मैं पढ़ूंगा। इसलिए जब हम अपने विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित किए जा चुके हैं, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है, जिनके माध्यम से विश्वास के द्वारा हमारी पहुंच उस अनुग्रह में है जिसमें हम अब स्थिर है। अब हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित है। इतना ही नहीं, हम अपने क्लेशों में भी आनंदित बने रहते हैं। हम जानते हैं कि क्लेश में से धीरज, धीरज में से खरा चरित्र, तथा खरे चरित्र में से आशा उत्पन्न होती है। और आशा लज्जित कभी नहीं होने देती, क्योंकि हमें दिए हुए पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है। तो अभी फिलहाल इतना 5 वचन पढ़ के हम थोड़ा सा एक पॉज बटन दबाएंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। हैविंग बीन, इंग्लिश में बहुत साल पहले मैंने ये पाठ किया था। हैविंग बीन जस्टिफाइड बाय फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी हैव पीस विथ गॉड। हमें परमेश्वर से मेल मिलाप है। इत्तेफाक से ये रविवार को हमारी कलीसिया में भी आराधना के उस दरमियान मैंने इसी वचन के बारे में मनन किया था। शायद वही आज शुरू में मैं दोहराऊंगा। वी हैव पीस विथ गॉड। हमें परमेश्वर से मेल मिलाप है या शांति है। उसका कारण या उसका माध्यम, उस शांति हम तक पहुंचने का माध्यम प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि तीसरा चौथा वगैरह अध्यायों में हमने देख चुका है कि यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है। हमारे लिए वो प्रायश्चित बलि, हमारे लिए वो अर्पण बन गया, जिसके जरिए से आज परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रवेश मिला है। आगे हमने पढ़ा, केवल शांति है इतना नहीं, मेल मिलाप है इतना नहीं, अभी प्रवेश भी है। हम इस रविवार को हमारी कलीसिया में देख रहे थे लेवी 3 अध्याय में, जहां हम शांति अर्पण के जिक्र देखते हैं। मेल बलि, कुछ भाषांतर में, पुराने भाषांतर में मेल बलि है, पर उसका एक दूसरा अनुवाद है शांति अर्पण। हमारी मराठी में भी वही शब्द हमने इस्तेमाल किया है, शांति अर्पण। वहां
लेवी तीसरा अध्याय में पहले से जो लिखा है हम देखेंगे, फिर कुछ पद देखेंगे लेवी तीसरा अध्याय के, फिर आगे बढ़ेंगे। लेवी तीसरा अध्याय में एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने मेल बलि या शांति अर्पण चढ़ाने जा रहे हैं, तो वो क्या करना चाहिए यदि उसकी बलि में पड़ रहा हो। लेवी तीसरा अध्याय से, यदि उसकी बलि एक मेल बलि है और यदि वो गाय बैलों से एक पशु की बलि करता है, चाहे वो नर हो अथवा मादा, तो वो निर्दोष पशु को याहवे के सामने भेंट करे। वो वो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति बलि चढ़ाने को लाए हैं मंदिर में या पुराने, उसके भी पहले पुराने जमाने में मंडप के सामने लाकर वो अपना हाथ उस जानवर के सिर पर रखे। दूसरा वचन, और मिलन वाले तंबू के द्वार पर इसका वध करे। फिर अहरोन के पुत्र जो पुरोहित हैं इसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़क दे। मेल बलि के अर्पण द्वारा वो याहवे को अग्नि बलि स्वरूप ये अर्पित करे, आग में उसको जला दे। जिस व्यक्ति को लगा कि मैंने पाप किया है, परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर भड़क रहा है, तो परमेश्वर के सामने प्रवेश करने के रास्ता बंद हो चुका है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करे, वो एक पशु को परमेश्वर के सामने लाए और अपना हाथ उस पशु के सिर पर रखे। जो पाप उसने किया है, जो उल्लंघन हुआ है और जिसकी सजा मुझ पर आई है, उस सजा को मैं मेरे हाथ उस जानवर के ऊपर रखने से मुझसे उस पर लाद दिया जाता है। ट्रांसफरिंग द गिल्ट, पाप की गलती, पाप की सजा उस जानवर के ऊपर। फिर अहरोन के पुत्र इस जानवर को वध करें, और वध करने के बाद पुरोहित इसका रक्त, इसका लहू लेके पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में जाके वेदी के, परम पवित्र स्थान में नहीं, पवित्र स्थान में वेदी के चारों ओर छिड़क दे, फिर उस जानवर को जला दे। चौथा अध्याय नबी में अगर गए, वहां पाप अर्पण के बारे में बताया है। पाप अर्पण और ये मेल बलि दोनों सही का है, इसलिए वहां भी नहीं जाएंगे। होम बलि और मेल बलि में आप प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर को भाता है टूटे मन, जैसा भजन 51 में हम पढ़ते हैं। आज शाम को हम उसका स्मरण करें जो हमारे लिए यज्ञ पशु बन गया। हमने इस रविवार को यह भी देखा कि पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु, जो घबराए हुए शिष्य बंद दरवाजे के अंदर अपने रूम में बैठे हुए थे, तो उन शिष्यों के बीच में पुनरुत्थित यीशु खड़ा रहकर, यूहन्ना 20वां अध्याय में पहले पढ़ते हैं पीस बी विथ यू, 3 बार, दोबारा 21वां पद में भी पीस बी विथ यू, फिर बाद में
26वां पद में भी पीस बी विथ यू। हमें मालूम है प्रभु यीशु शिष्यों के बीच में आकर खड़ा रहा। पीस विथ यू, पीस बी विथ यू, तुम्हें शांति हो, इतना कहा, बस उतना नहीं है। उसने एक और चीज किया, प्रभु ने अपने हाथ दिखाया, अपनी फसलें दिखाई कि वे समझ ले जिस प्रभु ने उनके वास्ते सलीब पर जान दे दी, जिस प्रभु ने सलीब पर रक्त बहाया, जैसा हम लेवी 3 अध्याय में पढ़ते हैं, उस उस मेल बलि के पशु का रक्त बहाकर उस रक्त को लेकर वेदी के चारों ओर छिड़कते हैं। उसी प्रकार देखो मेरे हाथ से मेरा सारा लहू मैंने बहा दिया है, एक बूंद भी नहीं बचा। आपको मालूम है, यूहन्ना अगर 19वां अध्याय पढ़े, 19वां अध्याय में है, सोल्जियर्स, रोमी सिपाही आके देख मतलब ये जो 3 लोग क्रूस पे चढ़ाए गए थे, वे मरे हैं, नहीं मरे तो उनके टांगे तोड़कर उनका मृत्यु जल्दी कर दे और शव को सलीब से उतार दे। तो दोनों डाकुओं के, यीशु के दोनों बाजू में थे, दोनों के टांगों को तोड़ दिया। यीशु के पास आया, तब देख रहा है यीशु ऑलरेडी ही इज डेड, मर चुका है, मर चुका है। तो सैनिक ने अपने हाथ में जो भाला थी, उस भाले से यीशु को फसली में ठोक दिया, मार दिया। वहां से रक्त और पानी बह निकला, bringing a sudden flow of blood and water. Sudden flow, अचानक तुरंत रक्त और पानी बह निकला। याजक के पुत्र, अहरोन के पुत्र लहू लेकर पवित्र वेदी पर छिड़क रहे। I'm sorry. दिन भर यही हो रहा था। तो यीशु ने अपने हाथ और अपनी फसली शिष्यों को दिखाए। यहां वैसा लिखा है कि यीशु को देखकर द डिसाइपल्स वेर ओवरजॉयड व्हेन दे सॉ द लॉर्ड। प्रभु को देखकर अजीब अद्भुत खुशी से भर गए। क्यों? क्योंकि यद्यपि पतरस ने, यूहन्ना ने पुनरुत्थान के बाद यीशु को कब्रिस्तान के पास में मिले, देखे, फिर भी मन के मन विश्वास नहीं बैठे वास्तव में हम यीशु को ही देखे, या कोई तस्वीर है, या कोई साया है यीशु जैसे। पूरा विश्वास नहीं था। अभी यीशु उठ के आए, उनके बीच में खड़ा रह के अपने हाथ और पसली दिखाएं, तो वास्तव में जिस प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था,
जिस प्रभु के पसली पे भाला से छेदा था, वही प्रभु यहां हमारे सामने खड़े हैं। जान लिया लोगों ने। यूहन्ना 17वां अध्याय के, सॉरी 14वां अध्याय के 27वां पद में यीशु ने कहा था, 14 के 27, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव अनटू यू। तभी से प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि मैं तुम्हें शांति दिलाने वाला हूं। यूं ही शांति हो, शांति हो, शांति हो बोलने वाले नहीं, बल्कि हमारे पापों के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध हमारे अपराधों के कारण जिस परमेश्वर का क्रोध भड़का है, उस क्रोध को शांत करने वाली शांति बलि, पीस ऑफरिंग में चढ़ाने वाला हूं। आपको याद है, यूहन्ना 19वां अध्याय में ही यीशु ने जब देखा सब कुछ पूरा हो गया, उसने चिल्लाया, when he had received the drink, Jesus said, it is finished। पूरा हो चुका है। 19वां अध्याय के ही 30वां पद, इट इज फिनिश। रविवार को मैंने इसका जिक्र किया था एक और घर में, जब प्रार्थना में बैठे, इट इज फिनिश्ड। जिसने जो लोग बाइबल कॉलेज वगैरह पढ़े हैं, दीपू को जरूर मालूम होगा, इट इज फिनिश्ड का ग्रीक शब्द, अभी दीपू की परीक्षा नहीं ले रहा हूं, इट इज फिनिश्ड को ग्रीक में है टेटेलेस्टाई। कारण न्यू टेस्टामेंट नया करार ग्रीक में लिखा गया है, इसलिए मैंने वो शब्द का जिक्र किया, टेटेलेस्टाई। उसका एक और मतलब है, इसलिए जब लोगों ने उत्खनन किया, यरूशलेम के इधर उधर के उत्खनन करके पुरानी वस्तुओं को निकाले, खोद के पुरानी वस्तुओं को निकाले, उनको एक पट्टी मिली। एक ही जगह में पट्टियां मिली। पट्टी में, पट्टी मतलब जो स्लेट जैसे हैं पत्थर के, उसमें उल्लिखित है एक जन का अकाउंट था, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट आपको मालूम है, एक तरफ इनकम है, एक तरफ खर्चा है। या लोन अकाउंट मतलब एक तरफ में लोन जितना लिया है उसका उल्लेख है, दूसरा साइड में जितना वापस दे है, चुकाया है, उसका है। मान लो किसी ने 1 लाख रुपया लिया लोन में, जैसा जैसा पैसा आए, 10,000 दिया, 5,000 दिया, 6,000 दिया, आखिर सारा जितना दिया गया है, जितना चुका गया है, उसका टोटल। और मान लो ये कुछ ब्याज भी लेता होगा, महाजन होगा, तो ब्याज भी लिया, सब मिलके जितना लिया गया है उतना जब पूरा हो जाते हैं, तब टोटल नंबर लिखने के बाद लिखेंगे टेटलस्टाई, पेड इन फुल, पूरा दे चुका है। यही शब्द हमारा प्रभु ने सलीब पर अपना बलिदान संपूर्ण करने के बाद चिल्लाया, इट इज फिनिश्ड, टेटलस्टाई। आखिरी दमड़ी तक दी गई है, आखिरी पैसा तक दी गई है। हम सब कर्जदार हैं, हम सब कर्जदार हैं परमेश्वर के सामने। लूक 7वां अध्याय में यीशु मसीह को एक भोज में बुलाए गए, कहानी आपको याद है। और वहां एक स्त्री आई, जिसके बारे में लिखा है उस नगर के सबसे बड़ी पापिन स्त्री। उस स्त्री ने आके
यीशु के पीछे रहकर घुटने टेककर यीशु के पैरों को अपने आंसू से धोने लगी। लूक अध्याय 7 में है उसका जिक्र, और कहीं सुवार्ता में है, सुसमाचार में है। तो उस स्त्री अपने बाल से यीशु मसीह के पैरों को धोने लगा, पैरों को पोंछने लगी, अपने आंसू से यीशु मसीह के पैरों को धोकर। कितनी आंसू बहाए होंगी उस स्त्री, आंसू से यीशु के पैरों को भिगो दी, फिर अपने बाल से यीशु के पैरों को धोने पोंछने लगी। लूक 7वां अध्याय के 36 से है इसका जिक्र। अभी खोलने के वक्त नहीं है, पर जिस व्यक्ति ने यीशु को न्योता दी थी, शिमोन शिमोन मन के मन विचार करने लगे, देखो ये सबसे खतरनाक पापी स्त्री आई है, गंदी स्त्री आई है, जिसका नाम सब जानते हैं, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि एक पापिन स्त्री है, एक वेश्या स्त्री है। फिर भी यह जो व्यक्ति, जिसके बारे में सभी एक भविष्यवक्ता कहते हैं, मानते हैं, इस पापिन स्त्री अपने को छूने क्यों दे रहा है? ये बकवास होगा, शायद ये भविष्यवक्ता वगैरह कोई नहीं है। मन के मन सोचा, किसी को भी बताया नहीं। यीशु ने, ध्यान रखिए, हमारे मन की गहराई की बातें भी समझने वाला हमारा प्रभु है। जक्कई को लगा कि मैं उस पेड़ के ऊपर जाके बैठूं तो कोई मुझे नहीं देखेंगे, यीशु जरूर मुझे नहीं देखेंगे। पर वहां पहुंच के यीशु ने ऊपर देखकर जक्कई के बोला, जक्कई नीचे उतर आ जा। स्त्री के बारे में शिमोन ने जो सोचा, उसके विचारों को यीशु ने जान लिया और कहा, शिमोन एक बात बोलूं? दो लोग थे, दोनों ने किसी महाजन से, किसी अमीर व्यक्ति से पैसा उधार लिया, ऋण लिया। एक जन 500 दिनार आई, दूसरा 50 दिनार आई। बोला तो एक दिनार आई एक दिन के मजूरी है उस समय के। तो 500 दिनारा मतलब 500 दिन मेहनत करके जो मिलता है, 500 दिन तकरीबन 2 साल, 2 साल कड़ी मेहनत के वेतन है 500 दिनारा। दूसरे ने 50 दिनारा लिए थे, मान लो 2 महीने के। दोनों ने जाके उस महाजन से कहा, जो पैसा लोन में देने वाले, ऋण देने वाले, कर्जा देने वाले, उससे कहा दोनों ने, महाराज क्षमा कर, हमारे पास पैसा नहीं है, बच्चे भूखे हैं, घर टूटा हुआ परिस्थिति में है, कोई नहीं है हमें मदद करने वाले, महाराज प्लीज। तो उस महाजन ने दोनों के कर्जा को माफ कर दी। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वास्तव में हाइपोथेटिकल घटना है, वास्तव में शायद नहीं घटी होंगे। तो यीशु ने पूछा, शिमोन ये दोनों में से कौन उस अमीर व्यक्ति से ज्यादा प्यार करेंगे?
शिमोन को कोई शक नहीं, तुरंत जवाब आई, जिसका बड़ा कर्जा की माफी मिली है वो ज्यादा प्रेम करेगा। यीशु ने कहा, देखो, जब मैं आया तूने पैर धोने के पानी भी नहीं दिया, नॉर्मल कस्टम है। जब मैं आया तूने मेरे सिर पे तेल नहीं दिया। पर देखो ये स्त्री, जब से वो आई तब से, नो, जब से मैं आया तब से, she has not stopped kissing my feet। जब से मैं आया अपने आंसू से उसने मेरे पैरों को धोए और अपने बाल से मेरे पैरों को पोंछे। और जब से मैं आया तब से मेरे पैरों को चूमती रहती है, मेरे पैरों को चूमती रहती है। यू डिड नॉट पुट ऑयल ऑन माई हेड, मेरे सिर पे तूने तेल नहीं डाले, पर देखो स्त्री मेरे पैरों पर इत्र डाल रही है, मूल्यवान मूल्यवान तेल डाल रही है, अभिषेक कर रही है। आज इस शाम को हम डर के मारे प्रभु की उपस्थिति में होंगे, हमारे किए हुए सारे पापों के बारे में सोचते हुए, परमेश्वर के क्रोध भड़काने वाले हम हैं ये समझते हुए। और यीशु कहता है, पीस आई लीव विथ यू, शांति में छोड़ के जा रहा हूं। मेरे बच्चों, अभी डरने की जरूरत नहीं है, यीशु के कहने का अर्थ। यीशु ने अपने हाथ और अपनी पसली दिखाई। हाँ, हमें मालूम है लहूलुहान वो था, लहूलुहान, सिर से लेकर पैर तक, सिर पे कांटों का ताज पहना दिया था, चेहरे से बाल नोच लिए थे, सारा शरीर सबूक से मार 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 के विकृत कर दिया था, कुरूप कर दिया गया था। जैसा एशिया में हम पढ़ते हैं, उसमें कोई सुंदरता नहीं बची कि लोग उन पर ताके, इतना वो कुरूप बन गया था। लहूलुहान, लहू की धारा सलीब से बह रहा है। हम गाते थे गाना, एक खून की धारा बहती है यीशु की सलीब से। एक खून की धारा यीशु के सलीब से बह रही है आज भी। यीशु तो सलीब से निकाला गया, पर लोगों को पवित्र करने वाली धारा, जो कोई उसमें डूबेगा वो पवित्र बन जाता है। मित्रों, आज आगे बढ़ने के पहले जरा रुक के सोचिए, यीशु ने अपने लहू हमारे लिए बहाए, आखिरी बूंद तक बहाए। क्या वो व्यर्थ हुआ क्या आपके जीवन में? या यीशु से कभी कहे, हे प्रभु जी, मैं मानता हूं, मैं मानती हूं कि आपने सलीब पर मेरे लिए आपके बहुमूल्य लहू बहाया। जैसा हम हमेशा जिक्र करते हैं, पहला यूहन्ना, यूहन्ना के पहला पत्र, पहला अध्याय के 7वां वचन के दूसरे हिस्सा, उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यदि पवित्र आत्मा आज शाम को आपके दिल में खटखटा के ये बता रहा है कि बेटा, जल्द से जल्दी पापों को अंगीकार करो,
पापों से पश्चाताप करो। यदि हम हमारे अपराधों को, पापों को अंगीकार करें, कबूल करें परमेश्वर के सामने, तो वो हमारे हर अपराधों से हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। आज शाम को आगे बढ़ने के पहले यीशु से कहें, हाँ, हम बलि के बारे में, शांति अर्पण के बारे में सोच रहे थे, मनन कर रहे थे। प्रभु यीशु हमारे लिए शांति अर्पण हो चुका है, बलि हो चुका है। उस वचन को, रोम 5वां अध्याय के पहला वचन को एक बार और हम पढ़ेंगे। रोम 5:1। जब हम अपने विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित किए जा चुके हैं, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो चुका है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह के सिंहासन तक हमारा पहुंच है। कहानी सुनी है, वास्तव में घटी कहानी है। करीब जब आज के ब्रिटिश महाराजा चार्ल्स 20 साल का लड़का था, तब की कहानी है, असल में घटी है। उधर के एक सोल्जर के बेटा, पहाड़ कर वो खड़ा है और बेटा आया, मुझे महारानी से मिलना है। एलिजाबेथ महारानी है, अभी गुजर गई कुछ साल पहले। मुझे महारानी से मिलना है। सारे सोल्जर, सारे सिक्योरिटी छोटे लड़के को अंदर जाने नहीं देता है। वो बाहर गेट पे खड़ा रह के रो रो के खड़ा रहे। छोटा लड़का, छोटा बच्चा, महारानी से मिलना है, कोई सिक्योरिटी अंदर जाने नहीं देता है। इतने में चार्ल्स, जो शहजादा है, प्रिंस है, राजकुमार है, वो अपनी गाड़ी में आए। गेट पर, बड़ा सा गेट है बकिंगहाम पैलेस के, बड़ा गेट के बाहर एक छोटा लड़का रो रो के खड़ा है। थोड़ा सा अजीब भी लगा, मजाक जैसा लगा। तो चार्ल्स ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों रात रो के खड़ा है? बोले, मुझे महारानी से मिलना है। अच्छा, तुझे महारानी से मिलना है? तो चार्ल्स ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ के सीधा महल के अंदर लेके गए। और जहां चार्ल्स की माँ है, महारानी बैठी है, बोले, मम्मी इसको महारानी से मिलना है। तो महारानी उसको स्वागत किया, उसको कुछ खाने पीने दिया और खुशी में वापस लौट आया। हमें डर है, महाराजा के सिंहासन के सामने जाने के लिए हमें डर है, हमें रोकता है हमारे पापों के बारे में विचार। पर हमारा राजकुमार, शांति का राजकुमार, उसने आके हमारे हाथ थामकर हमें सीधा लेके गया है सिंहासन के पास, जहां हमारा महाराजा बैठा है, परमेश्वर पिता बैठा है सिंहासन पे। हमारा राजकुमार, शांति का राजकुमार, प्रेज जीसस, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। उसने क्या किया?
दोनों के बीच में परमेश्वर पिता और हमारे बीच में जो शत्रुता थी, दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को हटाने लायक यज्ञ पूरा किया है, बलि पूरी की है सली पर। इसने चिल्लाया, टेटेलस्टाई, इट इज फिनिश्ड। बलिदान पूरा हो गया है। पापी इंसान को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने वाली बलिदान मैंने पूरा किया है। किसी संत ने इस प्रकार उसके व्याख्या किया है, जैसा यीशु ने सलीब पर दोनों हाथ पहराए, एक हाथ से पिता को पकड़ा और दूसरे हाथ से हमें पकड़ा, दोनों को, दोनों के हाथों को मिला दिया और बोले, अब से तुम दुश्मन नहीं है, अब से तुम दुश्मन नहीं हो। मैंने दुश्मनी हटाने वाला बलिदान चढ़ा दिया है, हो चुका है। तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आपको मालूम है ना, पहले थोमा ने पहले कहा कि जब तक मैं उसे मेरे नजरों से नहीं देखूं, जब तक यीशु के उस उस हथेली पर जो खीले के निशानी है वहां पे मेरी उंगली न डालूं, उसके पसली में मेरी उंगली न डालूं, छू के नहीं देखूं, तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो यीशु ने एक हफ्ते के बाद, पुनरुत्थान के 8वां दिन, नेक्स्ट संडे, दोबारा आके शिष्यों के बीच में खड़ा रहा, फिर भी बोला, शलोम, शलोम। आपको मालूम है ना, मैंने नहीं बोला होगा, वो यज्ञ 3 अध्याय लेवी में वो शांति अर्पण जो शब्द है या मेल बलि है, उसके लिए एक ही शब्द है हिब्रू में, शलमीत। शलमीत, शालोम, बलि शब्द भी नहीं है, शलमीत इतना है। शालोम, शांति, मेल मिलाप, उसमें बहुत कुछ भरा है उस हिब्रू शब्द में, शालोम शब्द के अंदर। उसमें आरोग्य है, सद्भावना है, सब कुछ उसमें भरा है। तो शुलमित है वो बलि। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों को हाथ दिखा के कहा, शालोम, तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो। और दूसरा वचन में हमने देखा, केवल शांति है इतना नहीं, हमारी पहुंच हुई है। वी हैव ए स्टैंड्स, वी हैव एन एक्सेस। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश हमें मिला है। ध्यान रखिए, हमें मालूम है यीशु ने जब सलीब पर रहते हुए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, यूं चिल्लाया, मुझे क्यों छोड़ दिया, यूं चिल्लाया, तब हम देखते हैं मंदिर के पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गई, यह दर्शाते हुए एक्सेस, एक्सेस, प्रवेश, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश। पुराने जमाने में महायाजक साल में एक बार परम पवित्र स्थान में जाता था, जा सकता था, वो भी रक्त लेकर, वो रक्त लेकर, वो परम पवित्र स्थान में संदूक है, मैंने कई बार जिक्र किया है इसलिए जल्दी बोल रहा हूं। परम पवित्र स्थान में जाकर उस संदूक के ऊपर, जिसके जो ढक्कन है, ढक्कन का नाम है, 2-3 नाम है, कफोरत इब्रानी भाषा में, ग्रीक में, ग्रीक में हिलस्टीरियन, जिसको
अनुग्रह का सिंहासन, दया का सिंहासन नाम दिया है, करुणासन नाम दिया है। वो सिर्फ ढक्कन है। वो संदूक का ढक्कन का नाम है करुणासन। कफोरत हिब्री भाषा में, हिलास्टीरियन ग्रीक भाषा में, और हमारी भाषाओं में हम कहें दया का सिंहासन। कारण क्या है? उसके ऊपर ही लहू उंडेलता है, बलि का यज्ञ का लहू उसी के ऊपर उंडेलता है महायाजक। और उस संदूक में क्या है? कई मर्तबा मैंने बोला है, उस संदूक के अंदर कई चीजें हैं, पर मुख्य चीज है दो पट्टियां। परमेश्वर की आज्ञा है कि 10 आज्ञाओं की पट्टियां उसके अंदर है। परमेश्वर की आज्ञा की पट्टी, हर एक आज्ञा, मैं हूं परमेश्वर यहोवा, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर न हो। तुम आकाश में, आकाश के नीचे, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, समुद्र पर किसी भी प्राणी के मूर्ति बनाओ ना, उसको उसकी आराधना करो, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे 10 आज्ञाएं। खून न करना, व्यभिचार न करना, झूठा झूठा झूठी साक्षी न देना, झूठी गवाही, हाँ, लस्ट नोट, लोभ न करना। तो उन 10 आज्ञाएं हमें बता रही हैं कि तुम पापी हो, तुमने एक नंबर आज्ञा तोड़ी, तुमने दूसरी नंबर आज्ञा तोड़ी, तुमने तीसरी नंबर आज्ञा तोड़ी। एक भी आज्ञा ऐसा नहीं है जिसको तूने तोड़ी नहीं। पार्टियां बता रही, 10 आज्ञाएं बता रही हैं। और अभी 10 आज्ञाएं ढक्कन से ढका हुआ है, एक ढक्कन उसके ऊपर है। भजन 32 में हम पढ़ते हैं, धन्य है, धन्य है वो व्यक्ति जिसका पाप ढापे गए हैं। हालेलुया। आज पाप ढापे गए लोग हम हैं, जिसका कारण आज परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रवेश है। परम पवित्र स्थान में बड़ी आजादी में, बड़ी हिम्मत से हम जाके परमेश्वर को अब्बा, माय डैडी पुकार सकेंगे। कितनी बड़ी आजादी हमें है, कितना बड़ा अनुग्रह हम पर उंडेला गया है, कितनी बड़ी दया हम पर दिखाई गई है। इसलिए उसका नाम है दया का सिंहासन। कोई भी वहां गए, दया बिना प्राप्त हुए नहीं लौटे, दया बिना प्राप्त हुए नहीं बैठे, नहीं लौटे। यीशु जब जीवित था तभी भी करुणा का सागर वो रहा। हाँ, शमरूनी स्त्री हो यूहन्ना 4, पाप में पकड़ी गई वेश्या स्त्री हो यूहन्ना 8 में, लूक 7 में जिस स्त्री के बारे में हमने जिक्र की, चुंगी लेने वाला, लोगों से गला दबा के पैसा निकालने वाला, चुंगी लेने वाला, जाकई हो, मत्तई हो, जितनों ने यीशु के पास आए, क्षमा पाई, परिवर्तन पाया, जितने यीशु के पास आए करुणा पाई, दया का सिंहासन। इसलिए इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में है, हम क्या कर सकते हैं? इब्रानी दया के सिंहासन के पास बड़ी हिम्मत से हम जा सकते हैं। अध्याय 4, इब्रानी अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं 16वां वचन, लेट्स देन अप्रोच द थ्रोन ऑफ ग्रेस विथ कॉन्फिडेंस so that we may receive mercy and find grace
to help us in our time of need. कोई हिंदी में पढ़िए, इब्रानी 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। दया, अनुग्रह, सहायता, क्या चाहिए आपको आज शाम को? हम में से कोई नहीं बोलेंगे मुझे दया की जरूरत नहीं, अनुग्रह की जरूरत नहीं। विपुलता से अनुग्रह और दया पाने के लिए हम जाए उस सिंहासन के पास, करुणा सागर के, करुणा सागर के पास। हियाब बांधकर पौलुस ने लिखा है इब्रानी में, हियाब बांधकर धैर्य से, हिम्मत से। फिर हम आगे दूसरा वचन में, मेरे पास 10 मिनट और है, दूसरा तीसरा वचन के जिक्र करके समाप्त करेंगे। परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित है। इस मेल के कारण हम आज आनंदित हैं। परमेश्वर की महिमा की आशा। और वहां में थोड़ा सा पौलुस के लेखन में थोड़ा सा हम बदल के बढ़ा के बोलूंगा। परमेश्वर की महिमा है, पर परमेश्वर ने जो महिमा आपको दी है उस महिमा, आगे हम पढ़ेंगे, जितनों को उसने चुना है, जितनों को बुलाया है, चुना है, उन सबों को नीतिमान ठहराया है, धर्मी ठहराया है। और जितनों को धर्मी ठहराया है उतनों को महिमित भी किया है। सैंक्टिफाइड हिम हु यू फॉर न्यू, जितनों को पहले से जाना, them he has called, उसने बुलाया। और जितनों को बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, जितनों को धर्मी ठहराया उन्हें उन्हें सैंक्टिफाइड, पवित्र किया। फिर हम देखते हैं उन्हें महिमित किया, ग्लोरीफाइड, बाद में हम देखेंगे। तो यहां परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित हैं, उसका अर्थ है परमेश्वर को महिमा हमेशा है, पर हम उस महिमा की भागीदार बनेंगे, उस आशा। परमेश्वर की महिमा जो हम पर प्रकट होगी, उसकी आशा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के, यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय 1, 2, 3, 4 वगैरह पढ़े, क्या लिखा है वहां? Behold, मैं मेरे स्मरण से बोल रहा हूं, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we may be called his sons, which we are. It does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. अभी हिंदी में पढ़िए, मैं मेरे स्मरण से बोला था। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, फिर उसमें और एक शब्द है, whoever has this confidence in him should sanctify himself. वैसा है ना? पढ़िए, पहला देखो यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 3, 4 तक पढ़िए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना अब जानते हैं तक ये प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे। अभी ही हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, और कुछ हमारे जीवन में बदलाव होने वाला है। पढ़िए।
इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो क्यों? कोई उस हाँ, पर अब पढ़िए। जो कि उस और पर जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। वो जो है कोई पवित्र। हाँ। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और हाँ, पाप बस वही समाप्त करेंगे। क्या दिया है, क्या लिखा है? वी आर ऑलरेडी चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर ऑलरेडी सन्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, संतान है अभी। और कुछ हम बनने वाला है। यूहन्ना बोल रहे हैं हमें मालूम नहीं। यीशु के संग 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 चलने वाला यूहन्ना, यीशु के छाती में टेकने वाला यूहन्ना अभी बोल रहे मुझे मालूम नहीं। पतमोस बेट में, पतमोस द्वीप में रहकर यीशु के दर्शन देखने वाला यूहन्ना कह रहा है हमारा क्या होने वाला है ये मुझे अभी तक मालूम नहीं। पर एक चीज मैं जानता हूं, यूहन्ना ने लिखा कि when he shall appear we shall be like him। वो प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा हम भी उसके समान हो जाएंगे, यीशु के समान प्रकाशमान। हमें मालूम है ना, यीशु पतरस याकूब यूहन्ना तीनों शिष्यों को लेके पहाड़ के ऊपर चढ़ा और अचानक उसका चेहरा मध्याह्न सूरज के समान, दिन के 12 बजे के सूरज के समान उसका चेहरा प्रकाशमान हो गया। कपड़े ऐसे शुद्ध, ऐसा सफेद हो गया, संसार के कोई भी एक धोबी उसको धो नहीं सकेंगे इतना। और यहां लिखा है, यूहन्ना ने लिखा हम भी उसके समान होंगे। जो लोगों ने हमारी निंदा की, हमें सताए, हमें गाली दी, हमें मारे, मार भी डाले, सब शर्मिंदा होकर शर्म से सिर झुका के हमें देखेंगे जब हम यीशु के समान बदले हुए परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, यीशु के समान प्रकाशवान होकर, यीशु के समान महिमा का धारण करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े रहें। कितना बड़ा दिन वो होगा, कितना सुंदर दिन, कितना शुभ दिन वो होगा। इसलिए पौलुस ने लिखा यहां महिमा की आशा में हम घमंड करेंगे। और कुछ हमें घमंड करने की बात इस संसार में नहीं है। पुराना ट्रांसलेशन में घमंड करें, नया ट्रांसलेशन में महिमा की आशा में आनंदित, दोनों सही है। मित्राज में यही समाप्त करूंगा। हमें बड़ी आशा दी है, बड़ी आशा जो संसार के किसी भी व्यक्ति को नहीं है सिवाय प्रभु यीशु के लोगों को। आशा यही है। आज इस वचन बोलते बोलते भी मेरे दिल अगर रुक गए, मेरा हृदय अगर रुक गया, मेरा श्वासोच्छ्वास बंद हो गया, मेरी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाएगी जहां तसल्ली है, जहां शांति है, जहां आराम है, जहां महिमा है। प्रभु की स्तुति। आमीन।